अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि फिजिक्स का हमने एमडी कैट सिलेबस शुरू किया हुआ है और उसमें हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में लगे हुए हैं और सेकेंड ईयर में भी हम चैप्टर नंबर 17 की तरफ आते हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में एमडी कैट में दो ही टॉपिक शामिल हैं, या तो पीएन जंक्शन है और दूसरा रेक्टिफिकेशन है। इनके एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल तो नहीं होते, थ्योरेटिकल लिमिट्स में आते हैं। वो थ्योरेटिकल बातें, कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए, तो फिर आप इनके एमसीक्यूज बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कि पीएन जंक्शन का टॉपिक है, तो इस पे पहले हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि पीएन जंक्शन है क्या चीज, पी क्या है, एन क्या है, जंक्शन इनका कैसे बना। तो पहले हम इन बातों को थोड़ा सा समझते हैं, फिर जाकर आपको थोड़ा बेस बनेगी तो इनके एमसीक्यूज को हल करने में आपको आसानी होगी जी। आइए डियर स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर, थोड़ा सेमीकंडक्टर्स को देख लें। तो सेमीकंडक्टर्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। सेमीकंडक्टर्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है जी। सेमीकंडक्टर्स को कौन कौन से? एक को हम कहते हैं जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक कहते हैं बिल्कुल पेवर, मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी शामिल ना हो, उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक। ये बिल्कुल पेवर हालत होती है, पेवर क्रिस्टल होती है जी। ये पेवर क्रिस्टल होती है, पेवर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। अच्छा जी, ये याद रखें, ये ज्यादातर सेमीकंडक्टर जो है, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को कहा जाता है जी। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में, वो ज्यादातर सेमीकंडक्टिविटी शो करते हैं। सेमीकंडक्टिविटी को आप जानते हैं कि जी, न टोटली कंडक्टर न टोटली इंसुलेटर। हाँ, रूम टेम्परेचर पर दे आर कंडक्टर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अगर आप बिल्कुल पेवर हालत में क्रिस्टल ले ले, सिलिकॉन या जर्मेनियम की डियर स्टूडेंट्स, तो वो रूम टेम्परेचर पर हमेशा कंडक्टर होते हैं। रूम टेम्परेचर से बिलो जाते हो तो उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, मतलब तब जाकर वो इंसुलेटर होने की तरफ, वरना टेम्परेचर बढ़ाने से उनमें कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, वो कंडक्टर ही होते हैं जी। लेकिन लो टेम्परेचर्स के ऊपर वो सेमी इंसुलेशन लेयर की तरफ जाते हैं, इंसुलेटर तब वो बनते हैं। ये बात जरा जहन में रख लें। तो इंट्रिंसिक बिल्कुल पेवर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम को कहा जाता है। और जब पेवर है मतलब कोई इंप्योरिटीज शामिल ना हो, ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स ही होते हैं ज्यादातर। ग्रुप 4 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 ए के जो एलिमेंट्स है वो ज्यादातर सेमी कंडक्टिविटी शो करते हैं जी। अब आ जाए अगर एक्सट्रिंसिक की तरफ जाएं, उनसे पता चला इंट्रिंसिक मीन बिल्कुल पेवर हालत, बिल्कुल पेवर। एक्सट्रिंसिक मीन कुछ मिलावट आ जाए, तो ये क्या होगी? ये भी है क्रिस्टल ही, ये भी क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर की, क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम फॉर्म्ड आफ्टर डोपिंग, जो डोप होने के बाद बने। डोपिंग कहते हैं प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। डोपिंग किसे कहा जाएगा जी? डोपिंग कहते हैं प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड डोपिंग। अच्छा, इम्प्योरिटीज क्या है? इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं डोपेंट। और ये कौन होते हैं? ये एलिमेंट ऑफ सात वाले ग्रुप्स के हैं जी, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 के होते हैं जी। या इसे हम अच्छा लिखते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ये डोपेंट होते हैं जी। याद रहेगा ना? फिर इम्पेरिटीज की भी दो निस्बतें आ जाती है हमारे पास। एक होती है जी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये कौन से होंगे? ये एटम्स ऑफ ग्रुप 3 जो ऐड हों एज इम्प्योरिटी।
ट्राईवैलेंट, 7 वाले ग्रुप के एलिमेंट। और इम्प्योरिटीज स्टेटमेंट वही होती है जिनका साइज तकरीबन ग्रुप 4 के एलिमेंट्स जितना हो, वो एज ए इम्प्योरिटी ऐड हो सकते हैं। जो साइज में उन जैसे हों उनके लिए हम बात कर रहे हैं जी। और दूसरी इम्प्योरिटी हो जाती है हमारे पास पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट कौन सी है? पेंटाट्राईवैलेंट। आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप तीसरे के ही होंगे। आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तो 5वें ग्रुप के ही होंगे। ये कौन होगी? पेंटावैलेंट कौन है जी? एटम्स होंगे ऑफ ग्रुप 5 जो क्या हों एडेड एज इम्प्योरिटी। तो देखिए ना, इम्प्योरिटी या तीसरे ग्रुप को एलिमेंट्स के एटम आकर ऐड करेंगे हम, या फिर 5वें वाले के किस में? सेमीकंडक्टर में। तो एक्सट्रिंसिक 2 तरह के हो गए। एक वो जो तीसरे ग्रुप वालों से आप इम्प्योरिटीज ऐड करें, एक वो जो 5वें ग्रुप वाले ऐड करें। और ये जो होते हैं, क्यों इम्प्योरिटीज क्यों ऐड किए जाते हैं? इम्प्योरिटीज क्यों ऐड किए जाते हैं जी? इम्प्योरिटीज आर एडेड टू सेमीकंडक्टर to enhance its conductivity। क्यों इम्पेरेटिव्स को ऐड क्यों किया जाता है डियर स्टूडेंट? क्यों ऐड किया जाता है? ताकि उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उनको अच्छा कंडक्टर बनाया जा सके, इसीलिए उनमें हम इम्पेरेटिव्स को ऐड करते हैं। याद रख पाएंगे ये बात? तो इसलिए क्यों हम एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, क्यों हम इम्पेरेटिव्स को ऐड करेंगे जी? अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए। उम्मीद है समझ रहे होंगे बात को। अच्छा, अब जल्दी से आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम ना इस तरफ आ जाए, एक्सट्रिंसिक को फिर 2 हिस्सों में हम बांट लें, इंट्रिंसिक के फिर 2 हिस्से आप बना लें। इंट्रिंसिक के 2 हिस्से बना लें जी। एक को कहा जाता है पी टाइप, एक को कहा जाता है एन टाइप। नाम खुद बता रहे हैं। ये देखें जी, किसकी बात मैं कर रहा हूं जी? एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर कितनी तरह के कर लें जी? 2 तरह के कर लें। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर 2 तरह के कर लें जी। ये कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास एन टाइप और दूसरे हो जाएंगे पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये तो अंदाजा हो गया ना, है तो एक्सट्रिंसिक ही। डियर स्टूडेंट, कभी गलती नहीं करनी। ये जो एन है, एन ये एन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, शोज द सिंबल ऑफ चार्ज ऑफ मेजॉरिटी। ये एक तरह का इंडिकेट कर रहा है, जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है कि इसमें एन वाले चार्जेस जो किस्म के, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एन फॉर नेगेटिव, तो इसके अंदर मेजॉरिटी में कौन होंगे? नेगेटिव वाले। नेगेटिव मीन इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा जी। और इसमें जो पी है, अगेन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है, ये भी इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट द सिंबल ऑफ चार्ज ऑफ मेजॉरिटी। अगेन मेजॉरिटी का ये बता रहा है। तो P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। तो N नेगेटिव मीनिंग ले लेनी है, नेगेटिव चार्ज वाले मेजॉरिटी। अच्छा जी, इसमें P क्या बना? पॉजिटिव चार्ज वाले मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी में होंगे। ये फिक्रा याद रखने हैं ऐसे। एन में नेगेटिव वाले मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, पी में पॉजिटिव वाले मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। उम्मीद है बात को समझ रहे होंगे।
अब आ जाए इनकी तारीफ अगर करना चाहें तो ये है कि जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल बनाए, थोड़ा शॉर्ट कट जाएंगे, फिक्र लफ्जी नहीं लिखेंगे जी। तो जब आप ग्रुप 4 वालों के साथ आप ऐड करो n फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉनों वाला शामिल करें तो इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन और पेंटावैलेंट में 5, तो चौथे ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन वाला शामिल करें। तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला मीन्स किसको ऐड कर दें, ग्रुप 5 के कोई एलिमेंट को आप ऐड करें। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये जो मटेरियल होगा इसे हम क्या कह देंगे, कॉल्ड पी टाइप। ये हमारे पास हो गया पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। किसको ऐड करें जी, पांचवें ग्रुप वाले को जब आप ऐड करेंगे, पांचवें ग्रुप वाले को जब आप ऐड करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे जी, एन टाइप। जब चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स के एक सिलिकॉन के क्रिस्टल लें और उसमें एक पांचवें ग्रुप के कुछ एटमों को शामिल करें तो तब हमारे पास क्या बनेगा, वो एन टाइप वाले। तो पांचवें ग्रुप वालों को ऐड करें चौथे में, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होगी एज अ डोपेंट। ये उसका डोपेंट हो गया, ये डोपेंट है जो आपने ऐड किया, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इसे हम कहेंगे जी, इसका नाम भी आपको याद रहेगी, डोनर इम्प्योरिटी से हम कहेंगे, डोनर इम्प्योरिटी जो डोनेट करेगा। फिर हम कहते हैं इन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और मेजॉरिटी कैरियर्स ये तादाद में ज्यादा होते हैं, एंड होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स। लफ्ज याद रहेगा, हाँ। अच्छा, इनको पैदा कैसे किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पैदा होंगे, मोशन कैरियर्स में कैरी करके ले जाना, ले जाना, हरकत के लिए, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ये बात याद रखना है। तो इसमें मेजॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव वाले, और फिर होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, और ये किस में होंगे, माइनॉरिटी में। और ये कैसे पैदा होंगे, मेजॉरिटी कैसे पैदा होगी, मेजॉरिटी कैसे पैदा होगी, मेजॉरिटी वाले पैदा होंगे, प्रोडक्शन इनकी होगी थर्मली जनरेटेड होंगे। दूसरा, आप डोपिंग करोगे। अच्छा, ये कैसे पैदा होंगे, ये पैदा होंगे थर्मली जनरेटेड होंगे। और दूसरा जो है बॉन्ड ब्रेकिंग, हाँ, इसमें बॉन्ड टूटेगा तो तब माइनॉरिटी पैदा होगी। ये जरा आप देख लेंगे अपनी किताब को, बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, वरना मैं पी इंजेक्शन की तरफ जल्दी जाना चाहता हूँ जी। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बात आपने याद रखनी है। और इस तरह आप इसको बनाएंगे, उसका उल्टा जाए टोटली, पांचवें वाले से ऐसा हुआ तो ये किस वाले से हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जब तीसरे वाले को ऐड करेंगे। ये मटेरियल कैसे बनेगा, जब आप ग्रुप 4 वालों के साथ आप ऐड करोगे ग्रुप तीसरे वालों को एज ए इम्प्योरिटी, तो जो क्रिस्टल बनेगी वो क्या होगी, पी टाइप। पी टाइप में क्या आ जाएगा जी, पी टाइप में हम कहते हैं जी, ये हमारे पास कौन है, ये हो गई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। जब तीसरे ग्रुप वाले को आप शामिल करेंगे एज ए डोपेंट कर लेंगे। पी टाइप में, पी टाइप में होल्स पॉजिटिव चार्ज वाले, इनको पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, और मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे फिर, और माइनॉरिटी कैरियर्स। अच्छा, मेजॉरिटी कैसे बनती है, थर्मली बनती है या डोपिंग से बनती है, और माइनॉरिटी कैसे बनती है, थर्मली बनती है या बॉन्ड ब्रेकिंग से बनती है जी। ये बात सारों के लिए सेम साबित करेंगे, आप कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा तारुफ पी और एन टाइप का। अब ये क्यों हमने बयान किया, हमारा काम जो है हम उसकी तरफ आते हैं ना, और हमारा काम दर हकीकत में है किसको पढ़ना, किसको पढ़ना, पी एन जंक्शन को पढ़ना।
अब पीएन जंक्शन क्या है डियर फ्रेंड, आप जानते हैं लफ्ज़ तारीफ, द इंटरफेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल। हाँ, एन टाइप और पी टाइप के दरमियान जो इंटरफेस आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड पी एन जंक्शन। पी टाइप एन टाइप को इकट्ठा करें, दरमियान में कोई न्यूट्रलिटी आ जाए, कोई न्यूट्रल रीजन आ जाए, कोई चार्जेस एक दूसरे के डिफ्यूज करने के बाद कैंसल आउट करें, तो पी एन जंक्शन की बनावट हो जाती है हमारे पास। ऐसे बनता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये हमारे पास अगर आप लेंगे भी ना तो ऐसी निस्बत से ले लें कि ये हमारे पास क्या आया जी, मैंने इधर आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ पी टाइप, इधर लिख रहा हूँ एन टाइप। पी कौन है, पी लफ्ज लिखा हुआ है तो पॉजिटिव वाली तादाद में ज्यादा, मेजॉरिटी, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि नेगेटिव नहीं होंगे। एन टाइप है तो नेगेटिव वाले तादाद में ज्यादा, मेजॉरिटी। अगर कहीं बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है इसमें डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस बात को जरा समझे ना, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है तो फिर क्या है, इसमें माइनॉरिटी भी होगी कहीं ना कहीं, पॉजिटिव वाले। याद आया, ये लिखे हुए सामने, एन टाइप में नेगेटिव वाली तादाद में मेजॉरिटी। अच्छा, एज ए होल दे आर न्यूट्रल, ये भी और ये भी न्यूट्रल होते हैं। ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम में एटम शामिल किए जाते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं। ये तो हम थर्मल जनरेशन या डोपिंग वोपिंग करके कब जाकर एक मेजॉरिटी का जिक्र करते हैं। मेजॉरिटी में जो रिस्पॉन्सिबल हो, सेमीकंडक्टर में दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए, मेजॉरिटी भी माइनॉरिटी भी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी और होल्स भी दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो के लिए इन सेमीकंडक्टर्स। ये बात भी जहन में रखिए, उम्मीद है बात की समझ आ रही होगी। तो ये भी अपने जहन में आपको होना चाहिए, कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आ जाए ना, अच्छा जरा इसकी तरफ आ जाए, इसकी तरफ आ जाए, ये बता दें मुझे इसमें क्या बता रहा हूँ जी, एन टाइप। एन टाइप, एन टाइप में क्या कहा, जिसमें नेगेटिव वाले मेजॉरिटी में होंगे जब डोपिंग की गई होगी, तो तादाद में वो ज्यादा, कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो माइनॉरिटी पास पॉजिटिव भी होगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास मेजॉरिटी में प्लस वाले हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी भी होगी इनके अंदर भी, बना दिया। अब दरमियान में डिफ्यूजन होगा, जब ये डिफ्यूज भी ऐसे होंगे, इनकी मेजॉरिटी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझते हैं। मैं आप लोगों के लिए डिफ्यूजन के लिए एक रास्ता बना देता हूं, ऐसा कि इसके मेजॉरिटी वाले इधर आएंगे, इसके मेजॉरिटी वाले इधर जाना चाहेंगे। मतलब कहने का ये, मतलब कहने का ये कि इस तरफ कोई नेगेटिव वाले इसके करीब ऐसे जमा हो रहे होंगे, डिफ्यूज करके आए, और इस तरफ पॉजिटिव वाले चले गए, डिफ्यूज करके चले गए, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे, न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसकी वजह से ऐसी कोई शिकल बनेगी, ऐसी एक दीवार की तरह बैरियर हो जाएगा। और हम ना इसे फिर ऐसे बनाया करते हैं, ये देखें, हम इसे ये पी टाइप, ये एन टाइप, इधर न्यूट्रल लेंगे, न्यूट्रल। इसमें बेशक पॉजिटिव वाले मेजॉरिटी में होंगे, इसमें बेशक नेगेटिव वाले मेजॉरिटी में होंगे, है ना कहीं इनमें माइनॉरिटी भी छुपा हुआ होगा, इनमें मेजॉरिटी, इनके अंदर भी माइनॉरिटी छुपा हुआ होगा। हाँ, और इस इलाके को, ये पी एन जंक्शन भी है, इंटरफेस भी है, इस इलाके को हम क्या कह देते हैं, डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन क्या होता है, जिसमें नो मोबाइल चार्जेस, जिसमें मोबाइल चार्जेस ना हो, और नो फ्री चार्जेस, जहां पर फ्री चार्जेस ना हो, हरकत मरकत ना कर सके, उन्हें हम क्या कहेंगे, डिप्लेशन रीजन। वही तो पीएन जंक्शन है ना, वही तो देखे ना, पी टाइप एन टाइप के दरमियान जोड़ आ गया, जंक्शन आ गई, मिलावट वाला इलाका आ गया, इसी को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड पी एन जंक्शन। हम बनाते कहते हैं किताबों में कैसे बना हुआ होता है, ऐसे ही बना होता है कि एक तरफ पी टाइप, एक तरफ एन टाइप, और इसे हम क्या कह देते हैं, विच वी कॉल्ड पी एन जंक्शन। हम लोग तो ऐसे कहते हैं ना, इसे पी एन जंक्शन।
और बुनियादी तौर पर डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो जाता है, डिप्लीट हो जाती है, देयर डिफ्यूज करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल रीजन बना देते हैं। इस न्यूट्रल रीजन से क्या होता है, इधर आने जाने का चार्जेस का आने जाने का रास्ता गया, चार्जेस का फ्लो रुक गया, तो इधर से कोई मोबाइलिटी ऑफ चार्जेस नहीं होगी, न्यूट्रल रीजन होगा, डिप्लेशन रीजन न्यूट्रल है, कोई फ्री चार्जेस नहीं है, कोई मोबाइल चार्जेस नहीं है इसमें। याद रख पाएंगे ये बात, ये जहन में रखिए, यहाँ पर कोई मोबाइलिटी ऑफ चार्जेस मार्जेस नहीं हो रही, कोई चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, यहाँ से चार्जेस जा रहे हैं, किसी की मेजॉरिटी इधर उधर नहीं जा रही है अभी। कब, जब तक डिप्लेशन रीजन बनी हुई है, इसकी एक विड्थ है, इसे बैरियर है, एक रुकावट है, पोटेंशियल बैरियर भी हम इसे कह देंगे, इसी को हम क्या भी कह देंगे, ये एक डिप्लेशन रीजन पोटेंशियल का बैरियर भी कहलाएगा। याद रहेगा। अच्छा, इनमें फील्ड क्रिएट होने के चांस भी तो है ना, फील्ड कैसे क्रिएट हो जाएगी, ये जमा ये नफियत, इसकी एक फील्ड भी बनेगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगी ना अपनी। हाँ ना, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बनी जाए जमा नफी के दरमियान, न्यूट्रलाइजेशन के दरमियान, कोशिश कर लेंगे डियर स्टूडेंट तो हो जाएगा। तो ये सादा सी बात हो गई पीएन जंक्शन की। अब पीएन जंक्शन को हम बाइस करते हैं, बाइसिंग का प्रोसेस करते हैं। बाइसिंग क्या है, बाहर से हम उसे एक क्रॉस वोल्टेज जोड़ दें, बाहर से कोई वोल्टेज या टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बाइसिंग कहते हैं। और बाइसिंग दो तरीकों से की जाती है डियर स्टूडेंट, कितने तरीकों से, दो तरीकों से की जाती है जी। अब आ जाते हैं बाइसिंग की तरफ। बाइसिंग क्या है डियर स्टूडेंट्स, बाइसिंग क्या है जरा सीखें। ये देखिए जी, बाइसिंग किसे कहते हैं, बाइसिंग किसे कहते हैं, बाइसिंग ये देखिए जी, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन। हाँ ना, जब ये हम कहते हैं कि ये द पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस पीएन जंक्शन टू गेट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, हम उससे क्या चाहिए, हमें उससे हमारी क्या डिजायर्ड है पीएन जंक्शन से, वो जब हम करना चाहें तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड बाइसिंग। जिसमें लफ्ज याद रहेगा ना, बाइसिंग क्या है, मैं पीएन जंक्शन बनाऊं, मैं दो निस्बतें बना दूं, ये देखिए ना, क्या ये मेरे पास एक पीएन जंक्शन है, ये आप मानते हैं जी, ये तो मैंने दरमियान में कोई डिप्लेशन रीजन भी क्रिएट कर दिया, ये पी टाइप, ये एन टाइप, हाँ इधर आप जानते हैं न्यूट्रल रीजन, इसकी शक्ल इधर भी एक बना दी, और क्या के जी पी टाइप और एन टाइप बना दिया मटेरियल। अब बाहर से जब आप इसे डिजाइड करने के लिए बाहर से जो वोल्टेज जोड़ो, तो उसे हम कहते हैं बाइस करना, बाइसिंग कहा जाता है जी। ये देखिए, और इसमें भी बाहर से क्या जोड़नी है, आपने वोल्टेज कनेक्ट करें। अब कैसे जोड़ना है बाहर से बैटरी को, दो तरह से होने पॉसिबल। हाँ ये पॉसिबिलिटी देखिए, बड़ा आसान था, बड़ा आसान था। पॉसिबिलिटी पी पॉजिटिव मेजॉरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे दिमाग में रखे, आसान रहेगा। क्या कमाल आएगा, क्या कमाल आएगा, कमाल करें जी इसमें। ये पी टाइप को अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो इसे कहा जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। हाँ, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड कैसी होगी डियर फ्रेंड, बताएं जरा, फॉरवर्ड कैसी होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग। पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते, पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव से, इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, लफ्ज याद रहेगा। और इसे अगर उल्टा जोड़ दें, उल्टे से मुराद पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एन को पॉजिटिव के साथ, इसे कहा जाएगा रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग याद रख पाएंगे। अब जरा आप सोर्स की वोल्टेज का डायरेक्शन मुझे बताएं,
सोर्स की वोल्टेज की डायरेक्शन मुझे बताएं, सोर्स की वोल्टेज का। तो सोर्स की वोल्टेज डियर स्टूडेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मतलब अगर जाएगा भी तो ऐसे कहीं वोल्टेज जा रही है या फील्ड जा रही है सोर्स की। ये सोर्स की, सोर्स मीन्स वायर थी जो मैंने लगाई होगी, ये एज फॉर सोर्स की फील्ड। पीएन जंक्शन में भी तो फील्ड बन रही है, पीएन जंक्शन में भी तो फील्ड बन रही है। बनाए जरा पीएन जंक्शन की फील्ड बनाए। पीएन जंक्शन की तो यहाँ नहीं बनती थी, एन की तरफ जमा वाले इकट्ठे हो जाते थे, पी की तरफ नेगेटिव वाले इकट्ठे हो जाते थे। और पीएन की तो फील्ड ऐसी बनती थी, ऐसे देखें, ऐसी बनती थी। तो ये हमारे पास ये पीएन की फील्ड होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखना है। और जब इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाए, मतलब अगर करंट का गुजरना शुरू हो जाए, ऐसे ऐसे करंट जाएगा, ये बताऊंगा थोड़ा, तो इसे कहा जाएगा डिफ्यूजन करंट, और इसे कहा जाता है यहाँ पर फॉरवर्ड करंट। ये वाला जो है ये फॉरवर्ड करंट होगा। कोशिश कर लेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग की बात हम पहले कर लेते हैं, फिर रिवर्स उसका टोटली उल्टा सोचेंगे। फॉरवर्ड की बात याद हो, रिवर्स वालों को उल्टा करें, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, कर पाएंगे। अब फॉरवर्ड में कुछ बातें लिख लेते हैं ना, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या क्या कमाल है, जरा लिख लें, जरा लिख लें जी। फॉरवर्ड बाइसिंग का कमाल जरा लिख लें। फॉरवर्ड में डियर स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, हम कहेंगे जी कि जब हम इसमें वोल्टेज बढ़ाएं 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 तो एक वोल्टेज मिलेगी, जहां पर क्या होगा जी, फॉरवर्ड करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना, याद रहेगा ना। तो इसमें क्या होगी, एक पहला जिक्र आप करेंगे इसके अंदर नी वोल्टेज का, नी वोल्टेज क्या होती है जी, द फॉरवर्ड वोल्टेज, द फॉरवर्ड वोल्टेज at which forward current starts to flow। हाँ, फॉरवर्ड करंट कौन सा होता है, फॉरवर्ड करंट कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स। डियर स्टूडेंट देखें इसमें और क्या होगा, हम कहते हैं दूसरी बात जो आपको याद रखनी है फॉरवर्ड बाइसिंग में कि width of depletion region decreases with increase of voltage, मतलब इनवर्स ताल्लुक वोल्टेज का इनवर्स ताल्लुक है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन के साथ। ये जरा सीखें डियर स्टूडेंट, देखिए ना, देखिए 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 देखिए, जब हम ये वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करें तो इधर से मजीद पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे तो इस किनारे के ऊपर जो नेगेटिव है इनको खत्म करना शुरू करेंगे, इधर से मजीद नेगेटिव जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव को, तो विड के अंदर वो जो न्यूट्रल रीजन है इसको आराम आराम से खत्म करना। ये खत्म हो रहा है तो कमजोर हो रहा है, नैरो हो रहा है, पतला हो रहा है, विड कम हो रहा है, एक वक्त आएगा ये वैनिश करेगा, वैनिश करेगा तो इसका मतलब यह है क्या करेगा जी, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट टू फ्लो। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव के चार्ज इसको नेगेटिव तरफ ले जाए, तो मतलब इसके जितने भी पॉजिटिव हैं, जिसके जितने भी पॉजिटिव हैं वो इस तरफ भागेंगे ना, वो इस तरफ भागेंगे, तो इसके पॉजिटिव कौन है, मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी का फ्लो होगा, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड करंट। वोल्टेज बढ़ाते रहो, एक वक्त आएगा विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन वैनिशेस, खत्म हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी तो
इस पी टाइप के पॉजिटिव वाले फ्लो करेंगे। पी टाइप में पॉजिटिव वाले मेजॉरिटी में है तो मेजॉरिटी का फ्लो होगा। जब मेजॉरिटी फ्लो करती है तो ऐसे करंट को क्या कहा जाएगा? फॉरवर्ड करंट। लफ्ज याद रहेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, ये अलाउ करेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग जो है अलाउज द करंट, ये क्या करेगी जी? फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? अलाउज द करंट टू फ्लो, मतलब डिफ्यूजन करंट होगा। डिफ्यूजन करंट होगा, ये अलाउ करेगी, करंट को जाने की इजाजत देगी। लफ्ज याद रहेगा ना, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की बातें हो रही है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में? फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर एक और नुक्ता ये छुपा हुआ है कि जिसमें जो है सोर्स की जो फील्ड है, मतलब ई सोर्स वाली इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये सोर्स की फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये इसके अंदर जो होगी अपोजिट हो जाएंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में अपोजिट हो जाते हैं। हाँ, ये भी याद रखना है, ये पॉइंट भी आपके जहन में होना चाहिए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कर पाएंगे। न्यू वोल्टेज आएगी, वो वोल्टेज जहाँ पर ये बिट वैनिश करेगी, खत्म हो जाएगी। हम जब आहिस्ता आहिस्ता इस वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये डिप्रेशन रीजन की बिट कम होना, इसके नेगेटिव खत्म, इस तरफ पॉजिटिव खत्म होंगे। एक वक्त आएगा वैनिश करेगा तो इधर से चार्जेस इसके मुताबिक करंट को फ्लो कराना है कि जी पॉजिटिव वाले इसके पॉजिटिव वाले इधर जाएंगे तो पी में पॉजिटिव वाली तादाद में मेजॉरिटी है, हाँ ना, मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी का फ्लो होगा, तो इसको हम फॉरवर्ड करंट कहेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग में फॉरवर्ड करंट होता है जी। उम्मीद कर पाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आप रिवर्स की तरफ आ जाएं, रिवर्स की तरफ आ जाएं, अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं, अगर हम इसे रिवर्स कर दें, इसकी जगह पर रिवर्स बाइसिंग कर दें तो बाकी सारी यही बातें होंगी। रिवर्स बाइसिंग में भी सारी, यहां पर नी वोल्टेज नहीं होगा, इसकी अपनी हो जाती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। अच्छा, न्यू वोल्टेज बता भी देता हूँ फॉर सिलिकॉन जर्मेनियम। इसके लिए जो न्यू वोल्टेज है वो सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए न्यू वोल्टेज होती है 0.3 वोल्ट। ये याद रखिए। अच्छा जी, ब्रेक डाउन वोल्टेज होगी तो ये कौन सी वोल्टेज होगी? फॉरवर्ड की जगह पर क्या लिख लोगे? रिवर्स, at which a reverse current start to flow। रिवर्स क्या होगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी, है ना, माइनॉरिटी। उल्टा करते हैं बातों को, फॉरवर्ड उल्टा। अच्छा जी, अब स्टूडेंट जब हम इसको पढ़ातेंगे, पहले इसमें अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन बना लें। पहले इसमें मेजॉरिटी, इसके अंदर एन टाइप है तो मेजॉरिटी में नेगेटिव वाले हैं, ये जरा जरूरी है बात। इसमें में पी है तो पॉजिटिव वाले मेजॉरिटी में, ठीक बात है जी, ओके हो गया, मेजॉरिटी बना दी। इनकी माइनॉरिटी भी बना लें, एन है पी है तो ये होगा, एन है तो पॉजिटिव वाले होंगे, ओके बात है जी। अप्लाइड की फील्ड सोर्स की बनाए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये सोर्स की अप्लाइड फील्ड हो गई। डिप्लेशन रीजन भी क्रिएट करें ना, डिप्लेशन रीजन की भी तो बना देना हमें। तो डिप्लेशन क्या बनेगा? ये हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा, एन की तरफ आ जाते हैं पॉजिटिव वाले, इधर आ जाते हैं, और इसकी तरफ नेगेटिव वाले, तो ये हो गई हमारे पास पी एन जंक्शन की फील्ड। अब फील्ड्स को देखें, पी एन जंक्शन की फील्ड सोर्स की सेम डायरेक्शन में हो गई, उसमें क्या थे? अपोजिट थे। अच्छा जी, अगर इस वोल्टेज को बढ़ाएं तो इस तरफ मजीद पॉजिटिव आएंगे, इस तरफ मजीद पॉजिटिव आएंगे, इस तरफ मजीद नेगेटिव, दीवार और भी मोटी, डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी, फैट होती जाएगी, मोटी होती जाएगी। ऐसे आपने बताना है जी। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन जो होगा वो क्या होगी? इनकी बजाय क्या लिखेंगे जी? इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ ये, तो मतलब इनवर्स की बजाय कैसा ताल्लुक आना शुरू हो जाएगा? डायरेक्ट ताल्लुक आना शुरू हो जाएगा विद ऑफ डिप्लेशन रीजन, है ना। अच्छा जी, ये क्या करेगा? वो अलाउ कर दिए, डू नॉट अलाउज द करंट,
allows the current, ये करंट को गुजरने नहीं देगा। इसमें क्या होगी, सोर्स फील्ड जो होगी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये देखो सारी उसकी उल्टी बातें हो गई, कर पाएंगे ना। फिर इसमें आप लोगों ने थोड़ा एवलांचिंग पड़ी हुई है। एवलांच इफेक्ट क्या है, जब रिवर्स ब्रेक डाउन हो जाए, अगर आप मजीद थोड़ी वोल्टेज बढ़ाएं, करंट बहुत बढ़ता है। अच्छा, इसमें माइनॉरिटी का फ्लो है। माइनॉरिटी मींस जब ये विड्थ कहीं ना कहीं डिफ्यूजन अगर हुआ, भी बढ़ाते बढ़ाते कहीं ना कहीं डिफ्यूजन होगा, तो करंट तो इसके मुताबिक जाना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इसके पॉजिटिव वाले इधर जाने चाहिए, इसके पॉजिटिव वाले इधर जाना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव में कौन है, माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी का फ्लो, इसे रिवर्स करंट कहेंगे जी। ये रिवर्स करंट कराएंगे जिसमें माइनॉरिटी फ्लो कर जाए, कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सैंपल क्या होती है, सैंपल क्या होती है पीएन जंक्शन की, सर्किट सैंपल क्या है, सर्किट की सैंपल क्या है, प्रैक्टिकल सैंपल क्या है जी, हम तो ये आमतौर पर बना लेते हैं ना। कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी थोड़ा किताब से देख लेंगे ना आप लोग। ये देखिए सैंपल क्या है, सैंपल कैसे बनाते थे हम लोग, सैंपल ऑफ पीएन जंक्शन क्या कर लेते हैं जी, हम लोग एक निस्बत ऐसे एरो हेड बना लेते हैं जो शो करता है पी टाइप को, है ना। उसके एंड के ऊपर एक सीधी वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, ये शो करता है एन टाइप को। बस फिर इधर से थोड़ी सी लाइन इस तरफ निकालें थोड़ी सी, ये हमारे पास सैंपल हो गए पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, पीएन जंक्शन जो है आल्सो कॉल्ड, इसे कहा जाता है जी डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड, ये नाम भी इसको दिया जाता है, डायोड भी कहा जाता है पीएन जंक्शन को। सैंपल उसकी ये वाली फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कर पाएंगे, इसे आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा इसे बार बार आप रिपीट करें, अपने लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसे आप अच्छे तरीके से देख के रहें। अगले लेक्चर रेक्टिफिकेशन की तभी समझ आपको आएगी जब आप पीएन इंजेक्शन को समझ चुके होंगे, जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग को समझ चुके होंगे, जब आप रिवर्स बाइसिंग को समझ चुके होंगे। याद रहेगा ना इंशाल्लाह। मिलती है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।